एक घना जंगल था। यह जंगल बहुत बड़ा और सुंदर था। इस जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसका नाम था रणवीर। रणवीर जंगल का राजा था। सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी दहाड़ सुनकर सब कांप जाते थे। एक दिन रणवीर जंगल में घूम रहा था। वह बहुत भूखा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से चूहे पर पड़ी। जंगल में नेचर की आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों पर पंछी मीठा गा रहे थे। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर झूल रहे थे। हवा में फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू थी। यह बहुत ही सुंदर और शांत जगह थी। रणवीर, जो कि एक शक्तिशाली शेर था, इस जंगल का रक्षक था। वह बलवान और निडर था। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। छोटा सा चूहा अंडरग्रोथ में भाग रहा था। उसे पास ही छिपे हुए खतरे का पता नहीं था। वह खाना ढूंढ रहा था। उसकी नन्ही नाक हवा में स्निफ कर रही थी। अचानक जमीन उसके नीचे हिल गई। उसने डर के मारे ऊपर देखा। रणवीर शेर उसके सामने खड़ा था। चूहा फंस गया था। छोटा चूहा डर से कांप रहा था। वह जानता था कि वह बहुत बड़े खतरे में है। उसने शेर से विनती की, प्लीज काइंड सर, स्पेयर मी। वह चिल्लाया, मैं तो बस एक छोटा सा क्रीचर हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शेर ने चूहे को देखा। उसे इस नन्हे से क्रीचर के डर पर हंसी आ रही थी। यू आर लकी आई एम नॉट हंग्री, वह गरजा। लेकिन अगली बार सावधान रहना नन्हे। शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। इससे उनके आसपास के पेड़ हिल गए। छोटे चूहे ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन शेर गुस्से में दहाड़ नहीं रहा था। वह हंस रहा था। उसे चूहे की विनती बहुत अम्यूजिंग लगी। गो ऑन लिटिल वन, शेर ने चकल किया। यू आर फ्री टू गो। आभारी चूहा जितनी तेजी से उसके छोटे पैर उसे ले जा सकते थे, भाग गया। दिन रात में बदलते गए। शेर की वॉचफुल गेज के नीचे जंगल फलता फूलता रहा। एक दिन एक अजीब सी आवाज से शांति भंग हो गई। यह आदमियों और उनके कुत्तों की आवाज थी। वे शिकारी थे और वे जानवरों को फंसाने के लिए जंगल में आए थे। शेर खतरे को भांप सकता था। वह दहाड़ा और सभी जानवरों को छिपे रहने की चेतावनी दी। शेर ने शिकारियों से दूर जाने की कोशिश की। वह जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजर रहा था, हर कदम पर सतर्कता बरतते हुए। उसकी हरकतें धीमी और सावधान थीं, मानो उसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। शेर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। वह एक जाल में फंस गया था। अचानक उसके कदम रुक गए और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक मजबूत जाल बिछा हुआ है। एक मजबूत जाल ने उसके शक्तिशाली पंजों को उलझा दिया था। शेर ने अपने पंजों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाल ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। वह गुस्से और हताशा में दहाड़ा। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। लेकिन जाल ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह फंस गया था। शेर ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल सका। शेर के दिल में डर समा गया। उसे पहली बार अपने जीवन में असली डर का एहसास हुआ। उसने पहले कभी खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में बेबसी और निराशा साफ झलक रही थी। शेर, जो जंगल का राजा था, अब खुद को एक मामूली प्राणी की तरह महसूस कर रहा था। उसकी ताकत और साहस, जो हमेशा उसकी पहचान थे, अब बेकार हो गए थे। वह जाल में फंसा हुआ अपने भाग्य को कोस रहा था। क्या कोई उसे बचाने आएगा, या वह हमेशा के लिए इस जाल में फंसा रहेगा? ये सवाल उसके मन में गूंज रहा था और उसके दिल में डर और निराशा बढ़ती जा रही थी। शेर की दहाड़ जंगल में गूंज उठी। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरे जंगल में सुनाई दी। छोटे चूहे ने अपने दोस्त की डेस्परेट क्राइज सुनी। वह तुरंत समझ गया कि शेर किसी मुसीबत में है। वह जानता था कि उसे मदद करनी होगी। चूहे ने अपने दिल में एक साहसिक निर्णय लिया और शेर की मदद के लिए निकल पड़ा। उसे शेर की दया और उसे चुकाने के अपने वादे याद आ गए। एक बार शेर ने उसकी जान बचाई थी और अब समय आ गया था कि वह अपना वादा निभाए। वह जल्दी से शेर की दहाड़ की आवाज की ओर भागा। रास्ते में उसने सोचा कि कैसे वह शेर की मदद कर सकता है। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए दृढ़ था। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि वह शेर को बचा सकता है। जल्द ही वह उस जगह पर पहुंच गया जहां शेर फंस गया था। शेर एक बड़े जाल में फंसा हुआ था और दर्द से कराह रहा था।
ये नजारा देखकर वह डर गया, लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया और शेर की मदद करने का संकल्प लिया। चूहे ने जाल को ध्यान से देखा। उसने देखा कि जाल की रस्सियां बहुत मजबूत थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी नुकीली दांतों से रस्सियों को काटना शुरू किया। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन चूहे ने धैर्य नहीं खोया। वह लगातार रस्सियों को काटता रहा। धीरे धीरे रस्सियां कमजोर होने लगीं। अंततः चूहे ने रस्सियों को तोड़ दिया। शेर अब आजाद था। शेर ने राहत की सांस ली और चूहे को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मेरे छोटे दोस्त। चूहे और शेर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत थी। दोनों ने साथ में जंगल की ओर कदम बढ़ाए। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के रक्षक भी थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और जंगल में एक नई कहानी की शुरुआत हो रही थी। चूहे और शेर की दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं होती। छोटे चूहे ने समय बर्बाद नहीं किया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह जाल को कुतरने लगा। उसके दांत छोटे थे, लेकिन नुकीले थे। वह अपनी पूरी ताकत से कुतरता रहा। शेर ने आश्चर्य से देखा, जैसे नन्हा क्रीचर अथक परिश्रम कर रहा था। उसने चूहे के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका था। धीरे धीरे जाल कमजोर होने लगा। शेर को उम्मीद की किरण दिखाई दी। कुछ देर बाद चूहे ने जाल के एक बड़े हिस्से को कुतर दिया था। शेर ने अपना मौका देखा। ताकत के एक आखिरी बर्स्ट के साथ वह जाल से मुक्त हो गया। वह आखिरकार आजाद था। उसने कृतज्ञता से छोटे चूहे को देखा। You saved my life, little friend, उसने कहा। चूहा मुस्कुराया। वह अपने दोस्त की मदद करके खुश था। शेर ने अपना वादा निभाया था। शेर और चूहा एक साथ खड़े थे। यह दृश्य जंगल के बीचों बीच का था, जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी। शेर की विशालता और चूहे की नन्ही काया एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। उनके बीच एक खास बॉन्ड बन गया था। यह बॉन्ड केवल दोस्ती का नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ का भी था। शेर ने चूहे की निडरता और चूहे ने शेर की दयालुता को पहचाना था। शेर ने सीखा था कि सबसे छोटा क्रीचर भी बहुत मददगार हो सकता है। एक दिन जब शेर एक जाल में फंस गया था, तो चूहे ने अपनी छोटी छोटी दांतों से जाल को काटकर शेर को आजाद किया। इस घटना ने शेर को यह सिखाया कि मदद किसी भी आकार या रूप में आ सकती है। चूहे ने सीखा था कि दया और साहस शक्तिशाली उपकरण हैं। उसने देखा कि कैसे उसकी छोटी सी मदद ने शेर की जान बचाई, और उसे यह एहसास हुआ कि उसकी नन्ही काया में भी बहुत ताकत है। चूहे ने यह भी सीखा कि साहस केवल शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि दिल की ताकत में होता है। और इसलिए शक्तिशाली शेर और नन्हा चूहा जंगल में रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर। वे जंगल के अन्य जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए थे। उनकी दोस्ती ने जंगल में एक नई कहानी लिख दी थी, जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। उनकी दोस्ती इस बात की याद दिलाती है कि आकार और ताकत मायने नहीं रखते हैं। यह दोस्ती इस बात का प्रतीक थी कि सच्ची मित्रता और सहयोग किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। शेर और चूहे की कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम सभी मजबूत बनते हैं। क्या मायने रखता है दया और दूसरों की मदद करने की इच्छा। जंगल के अन्य जानवरों ने भी शेर और चूहे से प्रेरणा ली और एक दूसरे की मदद करने लगे। इस तरह जंगल में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि दया और मदद की भावना न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी सुंदर बनाती है।